हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो और एक अजदहा सांप का वाक़या। पूरी वीडियो ज़रूर सुने। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, उनके ज़माने में एक खलीफा रहता था जिनका नाम था मंसूर खलीफा। खलीफा मंसूर ये रहा करता था और ये बहुत मालदार अमीर इंसान था। ये चाहता ये था कि उस इलाके के जितने भी बड़े बड़े उलमाए किराम है, हुफ़ाज़े किराम है, बड़े बड़े आलिम जितने भी हैं, वो ये चाहते थे कि ये सारे लोग मेरी दरबार में आए और मुझको सुबह शाम जो है सलामी पेश करें। इनकी नीयत थी कि मुझे ये सारे लोग बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े बड़े उलमाए किराम, ये सारे के सारे आए और सुबह शाम मेरे दर पर आकर मुझको सलामी पेश करें। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने कई बार बुलाया इसी मकसद से कि वो भी आए और सलामी पेश करे। मेरे दोस्तों, कई बार बुलाने पर जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी दरबार में तशरीफ़ नहीं ले गए तो इनको शर्मिंदगी महसूस हुई। जब शर्मिंदगी महसूस हुई, ये अपने वज़ीर से कहने लगा कि ऐ वज़ीर, ऐसा करो, तुम जाओ इमाम जाफ़र सादिक के दरबार में जाओ, उनसे कहो कि ऐ इमाम, आपको खलीफा मंसूर ने बुलाया है। तो वो शख्स, वो वज़ीर कहने लगा कि आप भला ऐसा क्यों करते हैं? मंसूर खलीफा ने कहा था कि जाओ उनसे कहना कि खलीफा मंसूर ने बुलाया है। अगर वो आए तो ठीक, अगर ना आए तो उनको कत्ल कर देना, उसको कत्ल कर डालना। जब उन्होंने इतना कहा तो वज़ीर ने कहा कि खलीफा, आप भला ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक ऐसा शख्स जिनको दुनिया से मतलब नहीं, सिर्फ अल्लाह 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 करने वाले ऐसा शख्स है जिनके पीछे आप इस तरह के मंसूबे बना रहे हैं। तो मंसूर खलीफा ने कहा, ये मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। खलीफा मंसूर को गुस्सा आ गया तो वज़ीर ने कहा, बस मैं तो यूँ ही आपको मशवरा दिया, आपको मैंने समझाया हज़रात। तो खलीफा मंसूर ने कहा कि मुझे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, मुझे मशवरा नहीं चाहिए, मैंने फ़ैसला कर लिया है। बस इतना कहा। फिर वज़ीर ने कहा, ठीक है, कल चले जाएंगे उनके यहाँ, जाकर उनको दावत दे देंगे और उनसे कहेंगे ठीक है कि आपको मंसूर खलीफा ने बुलाया है। अगर वो आए तो ठीक, वरना आगे देखा जाएगा। मेरे दोस्तों, तब तक इधर जो है मंसूर खलीफा, सारे उनके वज़ीर, जितने भी वज़ीर थे, जितने भी फ़ौजी थे, जितने भी फ़ौज वगैरह जितने भी थे, सारे को लेकर जो है रात में बैठक किए, मीटिंग किए, सबों के सामने ये बात तय पाई। खलीफा मंसूर ने कहा कि जब इमाम जाफ़र यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे तो तुम लोग ऐसा करना, मेरे शाही महल के हर दरवाज़े पे एक एक नंगी तलवार लेकर खड़े हो जाना और
मैं उनसे बातें करूँगा, गुफ्तगू करूँगा, बहस करूँगा, और गुफ्तगू के दौरान मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा कि उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको जलाल आ जाएगा। और जब वो उसको जलाल आ जाएगा और मैं अपना अमामा, अपनी पगड़ी जो है, अपने सर के ताज को जो है उठाकर, अपने सर से उठाकर नीचे रख दूँगा, तो तुम समझ जाना इस बात का इशारा है कि जो ही मैं अपने सर से ताज को उठाकर रख दूँ तो तुम लोग समझ जाना कि बस अब उसको कत्ल करना है, अब उनको जो है कत्ल करना है। ये बातें रात को तय कर लिए। उसके बाद अल-मुख्तसर जब सुबह होती है, जब उनको बुलाया जाता है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को बुलाया जाता है, वो तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रात जब वो तशरीफ़ ले आए तो मंसूर खलीफ़ा जो है अपने तख्त पर, अपनी शाही कुर्सी पर बैठकर रोब और दबदबा तकब्बुर के साथ बैठे हुए कुर्सी में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके शाही महल के दरवाज़े पे कदम रखा तो कदम रखते ही जो है, जो वो अपनी कुर्सी में अकड़ कर बैठे हुए थे, बस अचानक कुर्सी से नीचे उतर जाते हैं। जल्दी से कुर्सी से नीचे उतर जाते हैं और उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं, दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरी कुर्सी में तशरीफ़ रखें। आप मेरी कुर्सी में बैठें, आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह मेरी कुर्सी पर है। हज़रात जब इस तरह से वो खलीफा मंसूर करने लगे और कहने लगे, हाथ जोड़कर बाअदब होकर, एक ग़ुलाम की तरह खड़े होकर, मुअद्दब खड़े होकर जो है कहने लगे कि हुजूर आप मुझे आपकी खिदमत करने का मौका दें। आप तो कभी खिदमत करने का मौका ही नहीं देते हैं। आप मुझे खिदमत करने की आपकी मौका दें ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। बस क्या होता है फिर अल-मुख्तसर, जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से कुछ देर के बाद वापस तशरीफ़ ले जाते हैं। जब वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए तो उनके चाहने वाले, उनके वज़ीर, उनकी फ़ौज कहने लगे कि खलीफा मंसूर आप तो कह रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उनको जलाल आएगा, वो अनशन बकने लगेंगे, जो ही उनको जलाल आ जाएगा वो मेरे बारे में कुछ इस तरह के बातें करेंगे, मैं अपनी पगड़ी को, अपने ताज को अपने सर से उठा कर रख दूंगा, तो इस बात का इशारा ये होगा कि तुम लोग उनको कत्ल कर डालना। लेकिन मामला तो इनका कुछ बरअक्स आया, मामला तो इसका कुछ उल्टा ही नज़र आया। आप इस तरह करने के बजाय उनको अदब के साथ अपनी कुर्सी पर ले गए, अपनी कुर्सी पर बिठाए और बाअदब एक ग़ुलाम की तरह खड़े होकर उनसे कहने लगे कि आप मुझे खिदमत का मौका दें। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? जब इस तरह से कहने लगे हज़रात मोहतरम, तो वो खलीफा मंसूर कहने लगे कि बात दरअसल ये है कि जब इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है घर के दरवाज़े पे कदम रखे, जो ही वो मेरे घर के शाही महल के दरवाज़े पे कदम रखे तो उसके आगे आगे, उनके आगे आगे एक बहुत बड़ा अजदहा सांप चल रहा था। और अजदहा सांप आगे आगे चल रहा था, इमाम जाफ़र सादिक पीछे पीछे आ रहे थे और वो सांप हत्ता के यहाँ तक पहुँच गया, यानी उस सांप का एक जबड़ा जो है मेरे कुर्सी के ऊपर रखा और एक जबड़ा जो है मेरे तख्त पर लगाया, और लगाने के बाद सांप जो है बज़बान हाल अपने अंदाज में सांप कहने लगा कि ए खलीफा मंसूर, एक ज़रा सी भी अगर अल्लाह के वली की तुमने गुस्ताखी की तो मैं तुमको इसी तरह से दबोच दूँगा, मैं इसी तरह से दबोच दूँगा और तुम मेरे इस दोनों जबड़ों के बीच में इस तरह से पिस जाओगे
कि तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। साफ बज़बान हाल अपने अंदाज में कहने लगा, इस तरह से कह रहे थे तो मैं समझ गया कि बस अल्लाह के वली से दुश्मनी मोड़ लेना ये भलाई नहीं है। अल्लाह के वली से मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ पेश आना इसी में भलाई है। अगर हम उनसे दुश्मनी मोड़ लेंगे तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी तबाह व बर्बाद हो जाएगी।